चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 11। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सैंपल जो पहला टॉपिक है ये दोबारा से 12th में आपको नहीं बताते वो लोग, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि आप ये 10th में पढ़ चुके हो। पहला टॉपिक है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने 10th में भी करा था, 11th में आखिरी बार कर रहे हैं, 12th में सीधा अप्लाई करेंगे, तो कोई सैंपल स्पेस नहीं बताएगा। सैंपल स्पेस आपको पता है, कोई भी काम को अगर हम करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे आप 11th का पेपर दोगे तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो कितने आउटकम आएंगे? 3 आउटकम आते हैं। 3 आउटकम आते हैं ना, आप समझ गए, वो छोड़ो अब 3 आउटकम है ना। पहला आउटकम होता है पास, दूसरा होता है रीटेस्ट, ये भी होता है, हाँ कंपार्टमेंट कहते हैं उससे, और तीसरा होता है फेल। अच्छा, तो अब सैंपल स्पेस का मतलब किसी भी इवेंट को करने में कितने आउटकम। तो 10th में हमने क्या पढ़ा कि भैया एक कॉइन टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस आते हैं? 2, या तो हेड या टेल। 2 कॉइन में जल्दी जल्दी बताते रहो, एच एच टी टी एच टी टी एच। एक थोड़ी देर चुप, थोड़ी देर। तो 2 कॉइन टॉस करें तो ये सैंपल स्पेस आ गए 4। 3 कॉइन जल्दी जल्दी, 3 कॉइन 8 होते हैं। कौन कौन से? 3 बार एच लिखो, 3 बार टी लिखो, एक जगह यहाँ टी लिख के घुमाओ उसे, बोलो एच एच टी एच एच। फिर एक जगह यहाँ एच लिख के घुमाओ, टी एच टी 8 बनते हैं, है ना। ऐसे तो कॉइन के लिए आपको शायद 10th में मैंने बताया था 2 की पावर n बताया था ना। एक बार टॉस करें 2 की पावर 1, 2 बार 2 की पावर 2 4, 3 बार करें 2 की पावर 3 8, 4 बार करें 2 की पावर 4 16। अच्छा जी, अब आ जाओ डाइस पे। एक डाइस वो 6 नंबर, कौन से? 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस 36 ना, कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर ऐसे 2 वाले भी, 3 वाले भी, 4 वाले भी, 5 वाले भी, लास्ट कौन सा आया? 6 6। तो डाइस के लिए क्या शॉर्टकट होता है? 6 की पावर है, मतलब एक बार फेंका तो 6 की पावर 1 6, 2 बार फेंका तो 6 की पावर 2 36, 2 की पावर, है ना। और 3 बार फेंका तो 6 की पावर, हाँ 6 की पावर 3 216। अब सुनो, कार्ड्स टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड। आधे रेड आधे ब्लैक, 26 रेड 26 ब्लैक। बेटा 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में 2 डिजाइन बोलो, कौन कौन से? 13 हार्ट और 13 डायमंड। ब्लैक में 2, 13 स्पेड और 13 क्लब, है ना। अच्छा, इन पे सबका फर्स्ट नंबर के कार्ड को क्या कहते थे? एस। लास्ट 13 नंबर के कार्ड को क्या कहते थे? किंग। 12th नंबर को क्या कहते थे? क्वीन। 11th नंबर को क्या कहते थे? जैक। इन तीनों पे शक्ल बनी होती है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, है ना। ये है 10th क्लास। अब आ जाते हैं 11th पे। ये रही 11th, देखो इतना ही फर्क है। 11th मल्टीपल सैंपल स्पेस, ये है 11th। ये यहां से इस्तेमाल होगी, इसलिए सैंपल स्पेस बनाए। ये क्या है ये सुन लो, फिर ये लिख लेना, फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान सुनना। सैंपल स्पेस तो मतलब एक सिंगल इवेंट होता है, मल्टीपल में एक से ज्यादा काम एक साथ कर देंगे। जैसे एक सिक्का और एक डाइस दोनों एक साथ फेंक दिया जी, एक क्वाइन और एक डाइस एक साथ फेंक दी, बोला सैंपल स्पेस बताओ। तो कैसे करेंगे पता है? एक क्वाइन का सैंपल स्पेस लिख लो और एक डाई का सैंपल स्पेस लिख लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। बता, एक, हाँ कैसे करेंगे? एच को एक बार बोल। H1 H2, ये तो कह रहा था ना आपको, H1 H2 H3 H4 H5 H6, H1 T1 T2 T3 T4 T5 T6। कितने बने? 6 36 देख रहे हो? 12। यहाँ जहाँ 36 था वहाँ 12 बोल रहा था।
और यहाँ पे जहाँ पे 12 वहां 36 बोल रहा है, तबीयत ठीक कर ले बेटा। अच्छा इधर ध्यान, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब सुनो अगला, ये है ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा छोटे छोटे मल्टीपल सैंपल स्पेस बनाने वाले। अब आगे अगला क्वेश्चन, ये खत्म। अगला सुनो, जैसे बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, वैसे ही आपको करना पड़ता है, जो भी वो बोलेंगे वैसा करो। जैसे उसने बोला कि थ्रो अ डाइस, तो आप डाइस के सैंपल स्पेस लिख देना, जैसा वो बोले वैसा कर दो। थ्रो अ डाइस, तो मैंने डाइस फेंक दी। इन्हें बोला इफ इवन नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन, इफ इवन नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन, इफ ऑड नंबर कम्स अप थ्रो अ डाइस अगेन। 1 3 5 में फिर से 1 2 3 4 5 6 फेंक देना है। ये समझ में आया? इवन नंबर में कॉइन टॉस करना है, ऑड में डाइस फिर से फेंक देनी है। अब इसका सैंपल स्पेस बोलेंगे लिखो, तो क्या करना है, वो मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ डाइस फेंका है ना, कैसे लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2h 2t, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4h 40, फिर 5 से लेकर 6 तक 6h 60। समझ आया? बहुत सारे सैंपल स्पेस बन गए ना, ये बात समझ में आई? अच्छा सीरियस सीरियस ध्यान, ये बात समझ में आ गई? अच्छा ये बात समझ में आ गई सबको है? अच्छा तो बेटा अगला क्वेश्चन ये बना लोगे तुम, ये जो मैंने बोला बहुत सारे बनेंगे ना। कैसे बनाना है पता है? ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बेटा क्वेश्चन ये था, एक बार ये फिर से पूछ रहा, जल्दी से देख लो। पहले डाइस फेंकी, ऑड नंबर आया तो फिर से डाइस फेंको, इवन आया तो कॉइन टॉस कर दो। तो 1 से लेकर 1 6 तक ये बन गया। फिर 2h 2t, 2 के साथ कॉइन टॉस किया है ना, तो 2h 2t। ऐसे 3 वाले भी 3 6 तक, 4h 40, 5 वाले 6 तक 6h 60, ये सारे लिख देना। लिख दोगे? समझ में आ रहा है? अच्छा अगला सुनो, अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 2 रेड बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल है। एक बच्चे को 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, कोई भी 3 बॉल ले सकता है वो। तो क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? 2 रेड 1 व्हाइट, 1 रेड 2 व्हाइट। अब देखो ये आर डब्ल्यू में भी केसेस बनते हैं, कैसे? आर आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर आर। तो एक रेड 2 व्हाइट भी ले सकता है, इसमें भी 3 केसेस बनेंगे। समझ आ रही है? डब्ल्यू आर डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू आर, और तीसरे में तीनों व्हाइट हो सकता है ना, इसमें तो कुछ नहीं बनेगा। और कुछ हो सकता है? समझ आई? ठीक है। एक फैमिली में, अगला क्वेश्चन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ईदर अ बॉय और अ गर्ल। सो अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ ऑर्डर व्हाट आर दी सैंपल स्पेसेस? एक फैमिली में 2 बच्चे, या 2 बॉय या गर्ल, सैंपल स्पेस क्या हुआ उनके बर्थ ऑर्डर के हिसाब से बताइए। बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। ये एच एच टी टी एच टी टी एच, कितने ऑर्डर, कितने सैंपल स्पेस बने? 4। तो आप बोलेंगे अगले पार्ट में, बुक का ही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल गर्ल्स इन दी फैमिली। कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? 0 गर्ल हो सकती है, एक भी ना हो, बॉय बॉय। 1 गर्ल हो सकती है और 2 हो सकती है, तो 0 1 2। आ रही बात समझे? एक, अगला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बोलेंगे सैंपल से एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला सुनो, 2 रूम है बेटा, ध्यान से देखना लिखने का तरीका। एक रूम है एक्स, एक रूम है वाई। ठीक है, 2 रूम है। पहले रूम में 2 बॉयज हैं, तो उनके नाम ऐसे दे देना, B1 B2, हमें नहीं पता कौन से बॉयज हैं। बेटा एक मिनट, पहले रूम में 2 बॉयज है, दूसरे रूम में 3 गर्ल्स है, उनका नाम कैसे देंगे? वही G1 G2 G3। तो बोला व्हाट आर दी सैंपल स्पेस फॉर सिलेक्शन ऑफ अ रूम एंड द चाइल्ड ऑफ दैट रूम। वो रूम लेना है, उस रूम से ही एक बच्चा लेना है, तो सैंपल स्पेस क्या बना? एक्स B1 एक्स B2 YG1 YG2 YG3, रूम और बच्चा।
एक रूम, जो रूम सेलेक्ट करोगे उस रूम से वहां से बच्चा लेना है। तो क्या होगा, XB1 XB2 YG1 YG2। समझ में आ रहा है लिखने का तरीका? तो बेटा तुमने क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है, ये नहीं लिखना मल्टीपल। ये मैं दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, तुमने उसके आंसर्स लिखने। तुम सिर्फ ये सैंपल स्पेस लिख लो अभी। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे अभी करने को, ठीक है। जिनके पास पुरानी बुक है वो 15.1 शुरू कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड, 4 से 16 कर लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जिनके पास नई बुक है उसमें प्रिंट नहीं हुआ है, वो पुरानी बुक वाले से हेल्प ले। पॉज कर दो बेटा, मेरा कॉन्वर्जिंग होता है। सर फोटो पॉज भेज कर दो, दो ऐसे बेटा। क्लियर नहीं आ रहा। हाँ मैं भेज नंदिनी।